हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की कहानी जिनका जीवन सफर बहुत ही दुखद रहा है, लेकिन राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के अलग अलग राज्यों में राज्यपाल भी बने हैं। जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, एक ऐसी कहानी आपको झकझोर करके रख देगी। वास्तव में क्या राजनेता था, आखिरकार इतना आंदोलन करने के बाद उसे देश निकाला भी कर दिया गया था, फिर भी राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का सफर भी तय किया था। मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ अलग अलग राज्यों में राज्यपाल पद पर भी रहे थे। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बागड़ के लाल के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री रहे हरिदेव जोशी स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। जिस गांव में जन्मे वही माही नदी के डूब क्षेत्र में चलते कई वर्षों तक काफी प्रभावित भी रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हरिदेव जोशी ने इस क्षेत्र को माही बांध की सौगात भी दी है। नतीजा ये रहा कि माही बांध आज आदिवासी अंचल की लाइफलाइन है। आज बात उसी नेता की कर रहे हैं। आखिरकार 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का जन्म 17 दिसंबर 1921 को हुआ था। वह महज 10 साल के थे तब उसका बायां हाथ टूट गया था। गांव के आसपास चिकित्सालय नहीं थे। उसकी सुविधा नहीं होने के कारण उसे देसी तरीके से इलाज कराने के लिए बोला गया था। हाथ में बांस लगाकर जुगाड़ करने की मदद की थी, लेकिन इनसे कोई आराम नहीं मिला और उनसे परेशानियां बढ़ती चली गई और हाथ में जहर फैल गया। जब परिजन उन्हें शहर में इलाज के लेकर ले जाते हैं तो डॉक्टर हाथ काट देते हैं और इसी हाथ काटने की वजह से वो एक हाथ से विकलांग हो जाते हैं। एक हाथ वाले इस राजनेता ने कभी हौसला नहीं खोया और लगातार संघर्ष पर संघर्ष जारी किया। राजनीति विरोधियों के साथ पार्टियों के भीतर भी कई चुनौतियों का सामना करते हुए वह राज्य की सत्ता पर काबिल हो गए थे। आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने देश निकाला भी मिला था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के क्रूर अत्याचारों और तानाशाही के उत्पीड़न के खिलाफ काफी संघर्ष किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर आजादी की लड़ाई का हिस्सा भी बन गए थे। उन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। जब प्रजामंडल के बैनर तले उन्होंने सियासती अत्याचारों का विरोध किया था, तो उसके साथी शेर कटारा और देवाराम शर्मा को डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार किया गया और इस कार्रवाई के विरोध में हरिदेव जोशी अन्य लोगों के साथ मैदान में उतर गए, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर डूंगरपुर के देवल किले में नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लेते हुए आदिवासी समाज के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए थे। साल 1942 से लेकर 1947 तक कई आंदोलन का हिस्सा रहे हरिदेव जोशी की भूमिका को समझते हुए स्थानीय नेताओं भोगीलाल पांड्या और श्री गौरी शंकर उपाध्याय की कोशिश रहती थी कि वह जेल से बाहर ही रहे। इनकी सतर्कता बरतने के बावजूद उन्हें देश निकाला दे दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद उसकी धर्मपत्नी सुब्रता देवी जोशी और अन्य महिलाओं को जेल जाना पड़ा था। जब इंदिरा गांधी की नापसंद के बावजूद बने थे मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, हरिदेव जोशी पहली बार 11 अक्टूबर 1973 से लेकर 29 अक्टूबर 1977 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनका इस कुर्सी पर पहुंचना बहुत ही आसान नहीं था। ऐसा समझा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें सीएम नहीं बनना देगी, बल्कि उनकी पसंद दिग्गज जाट नेता और उनकी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामनिवास मिर्धा थे। जब राजस्थान का सीएम चुनने की बारी आई, तो इंदिरा गांधी ने कहा विधायक दल ही खुद ही अपना नेता चुन ले। रामनिवास मिर्धा को उम्मीद थी कि जाट नेता उन्हें वोट करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने के दौरान ऐसा नहीं हुआ। विधायक दल की वोटिंग में जाट नेताओं ने एक बड़े खेमे में झटका दे डाला। जाट विधायकों का एक हिस्सा रामनिवास मिर्धा के पाले में सिसकर हरिदेव जोशी खेमे में चला गया।
इसी निर्णायक मोड़ में चलते हुए 13 वोटों के अंतर से हरिदेव जोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा माना जाता है कि यह आखिरी बार था जब विधायक दल की वोटिंग से मुख्यमंत्री की ताजपोश हुई। उसके बाद से विधायक से एक लाइन का प्रस्ताव कर आमा कलान की पसंद पर मुख्यमंत्री चुने जाने लगे। दूसरी बार 10 मार्च 1985 से लेकर 20 जनवरी 1988 तक और फिर तीसरी बार 4 दिसंबर 1989 से लेकर 4 मार्च 1990 तक उसका कार्यकाल रहा। जब सितंबर 1985 में अशोक गहलोत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने तो सत्ता संगठन के बीच संघर्ष शुरू हुआ। प्रदेश में सत्तीकांड प्रकरण सहित अन्य खामियों को प्रदेश के नेताओं ने दिल्ली तक पहुंचा दिया और इसी सत्ता संघर्ष के चलते राजीव गांधी ने हरिदेव जोशी को हटाकर शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बना दिया और इस तरह से हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री भले ही 3 बार बने लेकिन 3 बार में से एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इस तरह से हरिदेव जोशी का राजनीतिक सफर देखने को मिला। काफी संघर्षपूर्ण उसका जीवन रहा। उसकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ा था, उसे देश निकाला भी कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की नापसंद के बावजूद भी उसे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था। काफी संघर्ष करने के बाद हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री बनने के बाद अलग अलग राज्यों के राज्यपाल भी बने थे। वाकई में हरिदेव जोशी एक महान नेताओं की सूची में शामिल थे। उनका जो आत्मविश्वास था राजनीति के अंदर उसे कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया और वाकई में जिसका एक हाथ नहीं था फिर भी इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ के दौरान और राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों के राज्यपाल भी बने थे। वाकई में आप भी हरिदेव जोशी को एक महान राजनेता मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।